सम्मानित भाई बहनों, एक छोटी सी प्रार्थना होने जा रही है। जो लोग अभी सत्संग मैदान में नहीं पहुँचे हैं, इस प्रार्थना को करते हुए सत्संग मैदान में तेजी से कदम बढ़ाते हुए पहुंच आइए। आप सभी लोग बोलिए जय गुरुदेव। हम पर दया में हर कब होगी, स्वामी दया में हर कब होगी। जीवन बीत रहा फितरत में, जीवन बीत रहा फितरत में, मन है भोगी रोगी, मन हम पर दया में हर कब होगी, हम पर दया में हर कब होगी। साधन भजन एक क्षण नाही, साधन भजन एक क्षण नाही, बनू नाम का जोगी,
महापात की महाकुकर्मी पड़ा चरण में ढोंगी हम पर दया में हर कब होगी कठ करे जी तड़प न जागी कैसे बनूं वियोगी हम पर दया में हर कब होगी अघी समझ कर छोड़ न देना बाबू की यह बोगी हम पर दया में हर कब होगी जय गुरुदेव दवा दे करके कर दो प्रभु निरोगी हम पर दया में हर कब होगी स्वामी दया में हर कब होगी जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम प्रभु का जागृत नाम अनंत सत्ता के स्वामी अंतर्यामी सर्वदर्शी परम पूज्य स्वामी जी महाराज के
पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा के आधार उनके प्रकट स्वरूप संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था और ट्रस्ट के सम्मानित वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सादर नमन। आप सभी परमार्थी रास्ते के राहगीर, सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, माताओं, बच्चे बच्चियों, सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, जैसा कि आपको मालूम है, आज 29 नवंबर सन 2025 शनिवार की प्रातःकालीन बेला है। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में पारंपरिक रूप से आयोजित चल रहे जय गुरुदेव सत्संग मेले का यानी 77वें पावन वार्षिक भंडारा महापर्व का दूसरा दिन है। जय गुरुदेव मेला मैदान में हम सब लोग उपस्थित हैं। हमारे सामने विश्व की जो एक अमूल्य धरोहर खड़ी है, यह है जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर। यह मंदिर परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने आराध्य गुरु महाराज पूज्यपाद स्वामी घूरेलाल जी महाराज की पुण्य स्मृति में बनवाया। इस मंदिर के निर्माण की कहानी एक रहस्यमयी कहानी है। यह जगह इतिहास के पन्नों में दर्ज विश्व प्रसिद्ध धरोहर का स्थल रहा है। एक बार की बात है, अपने दादा गुरुजी महाराज ने अपने स्वामी जी को साथ लिया और कहा चलो तुमको मथुरा घुमा लाते हैं। यही दोनों लोग चल करके आए और कहा चलो तुम्हें मधुबन दिखाते हैं। लोटा डोरी साथ में थी। यहीं एक अब उसका तो केवल ध्वंसावशेष बचा है। उसी कुएं के जगत पर बैठ करके और आदेश दिया पानी निकालो। अपने स्वामी जी महाराज ने लोटा डोरी डाल करके पानी निकाला और दादा गुरु जी महाराज ने उसको ले करके और कुल्ली करने लगे, उसी कुएं में डालने लगे।
पहले तो ध्यान दिया नहीं, थोड़ी देर के बाद स्वामी जी ने देखा कि इस पानी में तो लाल लाल बहुत सी कीड़ियां हैं। उन्होंने अर्ज किया, स्वामी जी इसमें कीड़े हैं। हाथ से इशारा करके चुप रहने के लिए कहा। मौज देख करके चुप रहे और कई बार इसी तरह से दोहराने के बाद और मौज से बोले, तुम चुप रहो, कुछ बोलो मत, तुम्हारे लिए संगत तैयार कर रहा हूँ। संगत, ये मानव शरीर में पहुँच जाएंगे और जगह जगह हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पर पैदा हो जाएंगे। और जब तुम्हारी आवाज़ लगेगी, ये सब लोग इकट्ठे होकर के तुम्हारी संगत का रूप बना देंगे। भाई बहनों, उसी अहेतुक कृपा का परिणाम है ये जन समुद्र, और उसी समय टंका पीट करके कहीं प्रचार नहीं किया था, जिससे जो काम होना उसी को बताया था। समझा करके कहा कि ये जगह मुझे बहुत पसंद है, अगर भविष्य में कभी मेरा झोपड़ा बनाना तो यहीं बनाना। और किसी से नहीं चर्चा की, केवल जिसको ले करके आए थे और जिनसे यह काम होना था उन्हीं को बता दिया था, मौज जाहिर कर दी थी। आज उसी का परिणाम है। ये 1973 में नींव पड़ी थी और तब से बनते बनते यह मंदिर पूरी तरह से, गुरु महाराज ठोक करके कहते थे, ये मंदिर देश के 85% गरीबों के खून और पसीने की मेहनत और मशक्क़त की कमाई से बना हुआ है। यह मंदिर 25 दिसंबर 2001 को आम जनता के लिए खोल दिया गया और उसी समय गुरु महाराज ने ऐलान करके कहा, ये मंदिर ईंट और पत्थर का मंदिर नहीं है, इसमें जो फोटो लगी हुई है उसको फोटो मत समझना। इस मंदिर में जागृत देवता बैठे हुए हैं जो तुम्हारी प्रार्थना को सुनेंगे और तहे दिल से एक बुराई चढ़ाओगे तो तुम्हारी एक मनोकामना पूरी कर देंगे। यह वरदानी मंदिर है। गुरु महाराज कहा करते थे, सारी दुनिया में घूम करके आ जाइए, अकेला जय गुरुदेव मंदिर मिलेगा जो सारी दुनिया से अलग अस्तित्व रखता है। आप देख रहे हैं, यह नाम का मंदिर है, मीनारों से मस्जिद है, गुंबज से गुरुद्वारा है और प्रार्थना हॉल से चर्च यानी गिरजाघर है। सर्वधर्म संभाव का प्रतीक है,
सांप्रदायिक सद्भाव की स्थापना का प्रतीकात्मक नमूना है। बहुत से लोग जो देश विदेश के घूमने आते हैं, इसको ताजमहल की अनुकृति मान करके मथुरा का ताजमहल कहते हैं। लेकिन भाई बहनों, ताज और इस मंदिर में जमीन आसमान का फर्क है। ताज एक शारीरिक प्रेम की यानी मिजाजे इश्क की कहानी की यादगार मात्र है, जबकि यह मंदिर हकीकी इश्क यानी मालिक के वास्तविक प्रेम का वो मदरसा, वो विद्यालय है जहाँ लोग बैठ करके आत्मचिंतन की साधना करते हैं और अपनी आत्मा को जगा करके जीते जी ईश्वरत्व का बोध करते हैं। यह एक साधना स्थली है जो सभी लोगों को एक जगह पर बैठ करके मालिक की आराधना करने की प्रेरणा देती है। आज इस अलगाववाद का महत्व देने वाली दुनिया में इसकी बड़ी जरूरत है। संकुचित भावनाओं को विस्तार रूप देने के लिए मानवीय प्रेम का आदर्श प्रस्तुत करता ये अनूठा मंदिर सारी दुनिया के लिए अद्भुत रहस्यों से भरा एक ऐतिहासिक स्थल है। गुरु महाराज कहा करते थे, इस मंदिर में ऐसा बोर्ड लगा हुआ है कि मांस, मछली, अंडा, शराब आदि खाने पीने वाले लोग कृपया गोलक में अपनी सेवा न डालें। ऐसा कहीं होता है क्या? यह मंदिर मना करता है, अगर आप इन चीजों का सेवन करते हो तो कृपा करके अपनी सेवा इसमें मत डालिए। यह एक बहुत बड़ी खान पान पर चोट है और अनेक लोग इन्हीं वाक्यों से प्रेरित हो करके और भावुक हो करके रोते हैं और संकल्प लेकर के जाते हैं कि आज की तारीख से मांस, मछली, अंडे, शराब इत्यादि का सेवन जिंदगी भर नहीं करेंगे, लिख करके जाते हैं। और ये ऐसा मंदिर है जिस मंदिर को देखने के लिए पूरी दुनिया का शायद ही कोई देश बाकी हो जिसके लोग इस मंदिर को देखने न आते हों। ले करके यहाँ से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, कतर, यमन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब, मिस्र, इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, यूरोप के सारे देश, अमेरिका के, इधर पूरब के ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, सुमात्रा, बोर्नियो, जितने भी देश हैं, जापान इत्यादि पूरी दुनिया के सारे देशों के लोग आते हैं और वहाँ लिख करके रिमार्क बुक पर जाते हैं। पहली बार जब भारत के पर्यटन पर आया, इस मंदिर को देखने का मौका मिला, अजीब सी शांति मिलती है। मंदिर के देवता पर हमने एक बुराई चढ़ाई, हमारी एक मनोकामना पूरी हो गई। हम दोबारा भारत के पर्यटन पर आए तो अपनी एक बुराई चढ़ा करके
मंदिर के डेटी यानी देवता से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना कि मेरी दूसरी भी बुराई ले करके और दूसरी मनोकामना पूरी कर दीजिए। ये मकराना राजस्थान के सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ स्थान है, लोगों की मनोकामनाएं पूरी करने वाला स्थल है। इसके बारे में गुरु महाराज ने कहा, इसमें जो फोटो लगी है उसको फोटो मत समझना और फोटो की पूजा में फंस मत जाना। फोटो इसलिए लगाई जाती है ताकि लोग इसको याद करें कि धरती पर ऐसे भी माता के गर्भ से पैदा हुए महापुरुष रहे जिन्होंने अपने जीवन को परमात्मा की प्राप्ति में लगाया और त्याग तपस्या साधना करके जीते जी प्रभु को प्राप्त कर लिया। इस यादगार और प्रेरणा के लिए लगाई जाती है कि ताकि लोग उनको याद करें। आज उन्हीं दिव्य ज्योतित महापुरुष की यादगार का ये पर्व है जिन्होंने इस संगत की आधारशिला रखी। उनकी दया और कृपा से बूंद सागर का रूप लेती हुई नजर आ रही है। दादा गुरुजी महाराज एक बहुत बड़ी महाशक्ति थे, अपार भंडार लेकर के आए थे, लेकिन उनकी शक्ति के बारे में ज़्यादा लोग जान नहीं पाए। कल हमने याद कराया था कि पारखी ही हीरे को परख पाता है, जिसको वो परिचय देना चाहते हैं वही जान पाता है। अब तो उनकी दया कृपा से अपने स्वामी जी महाराज ने उनकी दया लेकर के जय गुरुदेव नाम का इतना व्यापक प्रचार किया कि सारी दुनिया में जय गुरुदेव नाम को पहुंचा दिया। लगभग पूरी धरती जय गुरुदेव मय हो रही है। ये जय गुरुदेव क्या है? वक्त और समय का जगाया हुआ परमात्मा यानी भगवान का नाम है। भगवान के नाम के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो तो शंका नहीं करनी चाहिए। बड़े से बड़े विद्वान आचार्य मानस मर्मज्ञ कथावाचक से जानकारी ली जाए तो अधिक से अधिक 400-500, भगवान के नाम से ज़्यादा कोई नहीं जानता। जिनके पास विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक होगी, हाँ जरूर वो 1000 विष्णु के नाम के दावेदार हो सकते हैं। लेकिन इस देश में महात्माओं की वाणियाँ क्या कहती हैं? हरि के 1000 नाम, लाख नाम कृष्ण के, केशव के कोटि नाम, पद्म नाम विष्णु के, अर्ब खर्ब शंभु नाम, राम नाम अनंत है। जीव भव पार जाए बताते जो संत हैं। जीवों का बेड़ा पार उसी नाम से होगा जो संत जगाते हैं। परमात्मा का नाम जगाया जाता है, सिद्ध किया जाता है, उसमें शक्ति, ताकत और संकल्प भर दिया जाता है। अपने गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज की दया लेकर के साधना के द्वारा इस जय गुरुदेव नाम को सिद्ध किया है, जगाया है,
शक्ति, ताकत और अपना संकल्प भर दिया है। ये जगाया कैसे जाता है? जब राम का नाम अनंत, तो अनंत में तो कोई भी नाम आ सकता है। माइक, रेलिंग, खंभा, दीवार, पेड़, पालव, जमीन, मकान, ये तो सब अनंत की सीमा में है, लेकिन हमारे और आपके कहने से नहीं। जो उस प्रभु को अपनी दिव्य दृष्टि खोल करके देखता है, दर्शन करता है और उसके दर्शन को पा करके आह्लादित हो जाता है, उस आह्लाद में उस महाशक्ति को जिस नाम से संबोधित कर देगा, अगर वो पेड़ पालव नाम से संबोधित कर देगा तो मालिक उसी नाम से बोल देता है और वही वक्त और समय का जगाया हुआ नाम हो जाता है। कैसे? जैसे आप बाजार जाते हो, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जाने की ज़रूरत है, पैदल जाने में समय लगेगा तो सवारी का इंतज़ार करते हो। रिक्शे वाहन को क्या कह करके बुलाते हो? हे रिक्शा। अब उसका नाम तो रिक्शा नहीं है, उसका नाम तो कालू राम, रामचरण, इस्माइल खां, फकीर चंद होगा, लेकिन आपके रिक्शा कहने से वो संबोधित हो जाता है कि मुझे बुला रहे हैं, इसलिए खड़ा कर देता, आप बैठ करके सवारी कर लेते हो। गांव में आइसक्रीम बेचने वाले आते हैं, घर के लोग काम पर, नई नवेली दुल्हन से बच्चे जिद करते हैं, भाभी वो आइसक्रीम लेना है। वो दरवाज़ा खोल करके धीरे से पर्दे के ओट से कहती है, आइसक्रीम, हे आइसक्रीम। अब उसका नाम तो आइसक्रीम नहीं, लेकिन वो आइसक्रीम बेचता है इसलिए संबोधित हो जाता है कि मुझे बुलाया जा रहा। साइकिल ला करके खड़ा कर देता, आपका मकसद पूरा कर देता है। ठीक इसी तरह से भगवान को प्राप्त करने वाली शक्तियाँ उस प्रभु का दर्शन करने के बाद दर्शन की प्रसन्नता में जिस नाम से संबोधित कर देती हैं, वही से भगवान बोल देता, उसी नाम से वक्त और समय का जगाया हुआ नाम हो जाता है। आप अपने ज्ञान में ये मत सोचना कि ये नई बात कहाँ से आ गई, ये नई बात नहीं है, सबका प्रमाण है। बिना प्रमाण के कोई बात इस मंच से नहीं कही जाती है, शंका मत करिए। चले चलिए, वेदों से पहले की कोई लिपिबद्ध रचना इस देश में मौजूद नहीं है। सबसे पहले आदि ग्रंथ वेद माने गए। वैदिक काल में ओम नाम परमात्मा का उस समय के जोगियों के द्वारा जगाया गया नाम था। वैदिक काल में इसी आप वेदों में देखिए 80,000 कर्मकांड के श्लोक, 16,000 उपासना कांड के श्लोक और 4,000 ज्ञान कांड के 1,00,000 श्लोक हैं। हर श्लोक के पहले ओम शब्द जरूर मिलेगा। ये क्या है? उस वक्त का जगाया हुआ नाम। कब तक चला? वेदांत तक। वेदांत जब शुरू हुआ यानी स्मृतियों का समय आया तो सबसे पहली सृष्टि के आदि पुरुष मनु और शतरूपा, उन्होंने अपनी साधना वासुदेव नाम से की। वो 12 अक्षर का मंत्र जप करके सिद्ध हुए। रामायण में लिखा है 12 अक्षर मंत्र जपी, 12 अक्षर मंत्र जपी, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। वो 12 अक्षर मंत्र क्या था? देख लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र था।
उसके बाद उन्हीं के खानदान में राजा उत्तानपाद के बेटे ध्रुव 5 वर्ष की अल्प आयु में अपनी सौतेली माँ से भावनात्मक चोट पा करके और सगी माँ से प्रेरणा प्राप्त करके इसी मधुबन में जंगल में तपस्या करने आए। मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी पर ध्रुव टीला है। यहीं बैठ करके उन्होंने भगवान को पाया। लेकिन मंत्र क्या जपा था? जब वो भगवत को प्राप्त करने की मनसा लेकर के चले तो विष्णु ने नारद जी को भेजा। ये सत्य सिद्ध बात है कि बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। अगर ब्रह्मा विष्णु महादेव के बराबर पदवी पर पहुंच जाओ तो बिना गुरु के भाव सागर पार नहीं जा सकते। तो विष्णु जी ने आदेश दिया, नारद जाओ इस बच्चे के गुरु बन जाओ और इस बच्चे को भगवत प्राप्ति की दीक्षा दे दो। तो छोटे बच्चे को आकर पहले तो उन्होंने चाहे इम्तहान लेने के लिए चाहे बरगलाने के लिए डरवाया। ए बच्चे, तेरी खेलने खाने की उम्र और तू चला यहाँ जंगल में तपस्या करने। शेर बाघ चीते तुम्हें काट खा जाएंगे। तुम जा घर पर खेलो खाओ मस्त रहो। उस छोटे से बच्चे ने इतना गजब का जवाब दिया कि नारद की सारी नारदी और उनकी बुद्धि एक किनारे धरी रह गई। उस बच्चे ने कहा, बाबा अपनी डगर नापो, अब मुझे पढ़ाने की कोशिश मत करो। मेरी असली माँ ने मुझे ये बता दिया है कि मैं अपने असली पिता की गोद में बैठ करके ही वापस लौटूंगा। नारद का दिमाग ठकरा गया। कहा, अच्छा आओ बच्चा, तुम्हारी उम्र के हिसाब से छोटा मंत्र बता देता हूँ। तो क्या बताया? हरि ओम तत्सत का जाप करो। प्रमाण क्या है? रामायण पढ़िए। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरिनाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। हरि नाम का जाप करके अचल अनुपम स्थान को प्राप्त कर लिया। उनको उपदेश देने वाले नारद खुद नारायण नारायण का जाप किया करते थे। लेकिन जब अपने अहंकार भरी सूचना विष्णु को देने के बाद शंकर के मना करने के बावजूद अतिरेक भाव में सुना दिया, तो उनके मोह को भंग करने के लिए विष्णु भगवान ने श्री हरिपुरम की एक रचना बना करके वहाँ के राजा शीलनिधि की कन्या का हाथ दिखाने के बहाने जब देखा उसके लक्षणों को तो मोह से ग्रसित हो गए और उस कन्या को पाने के लिए इतना तक गिर गए कि जय विधि हो ही नाथ ही तुमोरा करो सुबेगी दास मैं तोरा। उन्होंने भी वादा किया कि जय विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सोई सोई सब करब हम मृखान वचन हमार। नारद जिसमें तुम्हारा परम हित होगा वही काम मैं करूँगा। और ये सब कथा आप पढ़े हुए, उसको विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। और जब मोह ग्रसित हो करके और भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जैसे आपने स्त्री के पीछे मुझे हैरान किया, इसी तरह से स्त्री के पीछे आपको भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। उसको अंगीकार करने के बाद विष्णु भगवान ने एक तमाचा खींच करके मारा और जब मायावी पर्दा उतरा तो पछताने लगे, अरे भगवान मेरा नारायण नाम मदद नहीं किया। कहा ये हद का नाम है, बेहद के नाम की तलाश करो वो मिलेगा। कहे कहाँ मिलेगा? कहे मैं बताता हूँ। रामायण में उस उपदेश का वर्णन है। क्या कहा? जपऊ जाई शंकर सतनामा, पाई ये हृदय तुरत विश्रामा। ए नारद जाओ, कल्याणकारी
सत्य नाम का जाप करो, उससे तुम्हारे अंदर की विश्रांति, अशांति, ये उधेड़ बुन खत्म होगी और शांति मिलेगी, स्थिरता आएगी। और सत्य नाम जप करके उन्होंने अपने भ्रम और भ्रांति को खत्म कर दिया। बड़ा लंबा इतिहास है इसका, अब हम सुनाने लगे तो घंटों इसी में गुजर जाएगा और बातें छूट जाएगी। चले आइए कलयुग में कबीर साहब आदि संत आए, उन्होंने अपने समय में साहिब नाम जगाया। आज कबीर के चेले अगर गांव-गांव टहलते आपको मिलें तो क्या कहते हैं, याद करिए, साहेब बंदगी। उनकी किताब में पढ़िए, साहेब ते सब होत हैं, बंदे ते कछुनाए। साहेब कब का चूक हमारी, साहेब के दरबार में केवल भक्त पिया। साहेब का घर दूर सजनी, साहेब का घर दूर, साहेब कब का चूक हमारी। ये साहेब शब्द कबीर का जगाया हुआ नाम था। लेकिन उनके बाद जो दूसरे संत आए, नानक जी, तो उन्होंने नकल करके उसका प्रचार तो किया नहीं, उन्होंने अपना अलग नाम जगाया, वाहे गुरु, उसका प्रचार किया। उन्हीं के मत में दूसरी पीढ़ी पर आने वाले गुरु अंगद साहब ने एक ओंकार नाम जगाया और उसका प्रचार किया। पांचवी पातशाही पर गुरु अर्जुन देव आए, उन्होंने सतनाम नाम जगा करके प्रचार किया। आखिरी पातशाही यानी गुरु गोविंद सिंह आए, उन्होंने न वाहे गुरु को महत्व दिया, न एक ओंकार को, न सतनाम को, अलग नाम जगाया। सत श्री अकाल, जो बोले सो होवे निहाल। ए भाई बहनों, गुरुद्वारों में आज भी प्रमुखता से इस नाम का उच्चारण होता है। मीराबाई गिरधर शब्द को जगाई, सूरदास ने श्याम नाम जगाया। सूरदास के 1.25 लाख से ऊपर 2 भागों में विभक्त सूर शब्दावली है। हर पद के आखिर में प्रायः सूर श्याम बड़ी आश्चर्य की, सूर श्याम देखे बिन तरसत, सूर श्याम सरिता है रूखी। ए भाई बहनों, ये श्याम नाम सूरदास का जगाया हुआ नाम था। गोस्वामी जी महाराज ने राम नाम जगाया और प्रचार किया। अब आगरे में स्वामी शिवदयाल जी महाराज आए थे, उन्होंने राधा स्वामी नाम जगाया। इसी तरह से जो सूफी फकीर आए, किसी ने पाक परवरदिगार, किसी ने रब्बुल अमीन, किसी ने ऑलमाइटी पावर, किसी ने गॉड, किसी ने अल्लाह। ये सब नाम समय समय पर सूफी फकीरों और आने वाले पैगंबरों के द्वारा जगाए गए। अपने अपने समय में दिए गए महापुरुषों के संकल्प तक काम करते हैं। जब महापुरुष का संकल्प जो है पूरा हो जाता है, फिर धरती के इंसानों को ज़रूरत पड़ती है तो महात्मा नया नाम जगाते हैं, जीवों का कल्याण करते हैं। ए भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम अपने गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के द्वारा जगाया हुआ, सिद्ध किया हुआ नाम है। इस नाम में इतनी बड़ी ताकत भर दी गई है। और ऐलानिया गुरु महाराज कहते थे, तुम्हें परीक्षा लेनी हो, परीक्षा ले करके देख लेना। इस जय गुरुदेव नाम ले करके कोई भी आदमी अच्छा काम करने, परमार्थी काम करने, भगवत प्राप्ति की साधना करेगा, उसको भरपूर मदद करेगा। लेकिन बुरे कामों में ये काम नहीं देता है, ये बुराई के कामों में आपको असफल जरूर कर देगा। बहुत से लोगों ने करके देखा और जब असफल हो गए तो अपने हाथों से तीर फेंक दिया, तलवार फेंक दी, तमंचे फेंक दिए, बंदूकें फेंक दी, अपनी डकैती के पैसे को तिलांजलि दे करके शरणागत हो गए और भगवान का भजन करने लगे। चंबल के बीहड़ इलाके के कितने कितने गुरु महाराज से प्रेरित होकर के उनकी दया और कृपा से बदल गए और साधु बन गए और ऊपर के मंडलों में आने जाने लगे। ए भाई बहनों, इतिहास तो बन जाने दीजिए,
फिर देखना इस जय गुरुदेव नाम का चमत्कार, हृदय परिवर्तन की घटना बहुत बड़ा इतिहास बना देती है। हमारे इतिहास में हृदय परिवर्तन की 2 घटनाएं दर्ज हैं। सप्तर्षियों ने रत्नाकर नाम के डकैत को बदल करके वाल्मीकि बना दिया था। महात्मा बुद्ध ने अंगुलिमाल को बदल डाला और बौद्ध भिक्षु बना दिया। ये दोनों महापुरुष दुनिया में पूजनीय हो गए। एक अंगुलिमाल का हृदय परिवर्तन करने के नाते उस समय सारी दुनिया बौद्ध धर्म की अनुयायी हो गई, सारी दुनिया में नाम हो गया। जिस दिन अपने गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का इतिहास खुलेगा कि उन्होंने 1, 2, 4 को नहीं, 100, 1000, लाख को नहीं, करोड़ों करोड़ रत्नाकरों को, करोड़ों करोड़ अंगुलिमालों को बदल डाला और उनके हाथों से हथियार फेंकवा करके भगवान के भजन की माला पकड़ा दी। भाई बहनों, तब देखना इस दरबार में कैसे भगदड़ मचती है, कैसे लोग आत्म शांति के लिए इस तर की धूल फांकने के लिए आएंगे। अभी तो इस दरबार की महिमा पहुंचाने की जिम्मेदारी आप प्रेमियों के कंधों पर है। देर मत करो, जीवन का लाभ ले लो। इसी काम के लिए ये मानव तन मिला हुआ है। भाई बहनों, यदि आज गुरुजनों का अवतार न होता तो सद्धर्म धरा धाम पे विस्तार न होता। अपने को त्याग तप में यदि यह न तपाते तो दुनिया का किसी भांति भी निस्तार न होता। ए भाई बहनों, ऐसे दयागार महापुरुष अगर धरती पर उतर करके ज्योति से ज्योति जगा करके इस संसार को रोशन करके और सबके दिलों में दिवाली न मनाते तो ये दुनिया अंधकार में डूब करके 84 और नरकों की ओर चली जाती। लेकिन इस अनमोल मानव तन को सफल बनाने के लिए महापुरुषों ने बड़ी कृपा की। आदिकाल से भारतवर्ष में प्रभु की खोज की जाती रही है। भगवान है, मिलता है, देखा जाता है, जीते जी मिलता है, मरने के बाद किसी को नहीं मिला और आगे किसी को मिलेगा भी नहीं। जिसको मिलेगा जीते जी मिलेगा। जिनको मिला उन्होंने अपनी किताबों में प्रमाण लिख करके गए, मैंने जिंदा में पाया, मैं मिली जाए पाए पी प्यारा तब मोरी पीर बुझानी, सब लिख करके गए। मरने के बाद नहीं मिलता, जीते जी मिलता है। ये शरीर इसी काम के लिए दिया गया कि जीते जी परमात्मा को प्राप्त कर लो। ये अनमोल मानव तन है, देवी देवताओं को दुर्लभ है। देवी देवता इसको पाने की भीख मांगते हैं, उनको नहीं मिलता। हमको आपको मिला है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। भगवान की खोज अनादिकाल से भारत में होती रही है और युग के अनुरूप साधनाएं बदलती जाती हैं। आज की साधना को समझने के लिए थोड़ा पीछे लौट करके जाना पड़ेगा। जब सतयुग का समय यहाँ पर था, आदमी की उम्र 1 लाख वर्ष हुआ करती थी। मन की ताकत हाथी की तरह बलवान, जिधर रौंदती चली जाए चली जाए। प्राण हड्डी में रहते थे, जब तक हड्डी नहीं गल जाएगी तब तक शरीर में प्राण मौजूद रहेंगे। उस समय आदमी पूरे 21 हाथ लंबे यानी नीम के पेड़ की ऊंचाई के हुआ करते थे। धरती एक बार बोई जाती थी, विपुल बार काटी जाती थी। ये मनगढ़ंत बात नहीं कही जा रही है, सब आपके पुराणों में लिखा है, उठा करके पढ़ लीजिएगा।
उस समय के महात्माओं ने, जो भी जोगी पुरुष रहे, सन्यासी रहे, तपस्वी रहे, उन्होंने योग की साधना का विधान रखा था। ये जितनी यौगिक क्रियाओं का इस समय प्रचार और सुना जा रहा है, प्राणायाम, न्योली, धोती, बस्ती, उन्मुनी और कुंडलिनी जागरण, ये सब योग की साधनाएं, सतयुग की साधनाएं थी। लोग बैठ करके एक एक कुंडली को 20,000 साल में जगाते थे और 80-80 हजार साल तक एक दो कुंडली जगा करके कुछ शक्ति प्राप्त कर लेते थे, और तब भी जीवन का आनंद लेने के लिए 20,000 साल शेष बचते थे। कठिन साधना थी। प्रमाण के लिए आपके रामायण में लिखा है, सतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। इन यौगिक क्रियाओं से लोग भवसागर से पार चले जाते थे। लेकिन जब युग का परिवर्तन हुआ, यानी त्रेता आया, आदमी की उम्र 10,000 साल 10वां हिस्सा रह गई, मन की ताकत घट करके घोड़े की तरह हो गई, प्राण निकल करके खून में चले आए। जब तक खून नहीं सूख जाएंगे प्राण मौजूद रहेंगे। उस समय आदमी 17.5 हाथ लंबे होते थे। धरती एक बार बोने पर 21 बार काटने को मिलती थी। महात्माओं ने साधना बदली और कहा त्रेता में यज्ञ से कल्याण होगा। रामायण भी यही बात कहती है, त्रेता विविधि यज्ञ नर करही, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरही। त्रेता में यज्ञ से लोग भवसागर से पार जाते थे। भगवान राम 3 लोक के नायक थे, अवतार थे, लेकिन भगवान को भी अपनी मुक्ति और मोक्ष के लिए उस समय की मान्यता प्राप्त साधना के द्वारा यज्ञ करने की जरूरत पड़ी, और उनके यज्ञ का घोड़ा उन्हीं के सगे बेटों ने पकड़ लिया। लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी, ये इतिहास आपको मालूम है। लेकिन जब फिर युग का परिवर्तन हुआ, द्वापर आया, मन की ताकत नहीं, आदमी की उम्र 1,000 साल, मन की ताकत बकरी की तरह कमजोर, प्राण निकल करके चमड़ी में चले आए कि जब तक चमड़ी नहीं सूख जाएगी तब तक प्राण मौजूद रहेंगे। उस समय आदमी 6.5 हाथ लंबे होते थे, यानी 13-14 फीट के, और धरती एक बार बोने पर 11 बार काटी जाती थी। महात्माओं ने कहा अब मूर्ति पूजा से कल्याण होगा। पढ़िए रामायण, द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। द्वापर में मूर्ति पूजा से कल्याण होता था। एक इतिहास आपको याद होगा, उस समय के गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखने के लिए एक छोटी जाति भील का बालक गया और प्रार्थना किया, तो गुरुजी ने बड़ा निराशाजनक उत्तर दिया। कहा मैं राजघराने के बच्चों को ये विद्या सिखाता हूँ, तुम्हारे जैसे छोटे जात के भील के बालक को नहीं सिखा सकता। अपनी मनसा को समेट करके रोता हुआ लौट पड़ा। जंगल में एक महात्मा मिल गए। कहा बच्चे रो क्यों रहे हो? अपनी सारी आप बीती कहानी बताई। उन्होंने पुचकारते हुए तसल्ली दे करके कहा कि रोते क्यों हो? अरे ये द्वापर है, द्वापर, मूर्ति पूजा का वक्त। चले जा, अगर तुमको द्रोणाचार्य से ही सीखना है तो जंगल में एक माटी की मूर्त बना ले और उसी दाढ़ी बाल वाली मूर्त के सामने अभ्यास करो, तुमको सिद्धि मिल जाएगी। और इतिहास बताता है कि माटी की मूर्त बना करके धनुर्विद्या का अभ्यास करने वाला एकलव्य द्रोणाचार्य की गोदी में बैठ करके अभ्यास करने वाले अर्जुन को बहुत पीछे छोड़ दिया। तभी तो लालच से उसका अंगूठा दक्षिणा में मांग लिया गया था। भाई बहनों, क्यों ये बात आई? क्योंकि उस समय
मूर्ति पूजा की मान्यता थी। मूर्ति पूजा से सिद्धि मिलती थी और यह व्यवस्था उस समय वेद व्यास की तरफ से बनाई गई थी। पहले मंदिर दूर गांव से एकांत सीवान में नदी या जंगल में, नदी के किनारे या जंगल में बनाए गए थे। बड़ी बड़ी आँख वाली मूर्तियों पर ये कहा था कि इन मूर्तियों की आँखों पर अपनी आँख को टिकाना। धीरे धीरे जब तुम्हारी आँखें इस पर टिकने लगें तो बाहर की आँखों को बंद कर लेना, अंदर वाली आँख खुल जाएगी और अंदर की आँख खोल करके अंदर की दुनिया का आनंद लेना। लेकिन साधना करने वाले जब इसको साध नहीं पाए तो जब बैठे तो आँखों को देखते ही उनकी नज़र इधर उधर हुई तो भौहों को देखने लगे, कपोलों को देखने लगे, कान और कुंडल देखने लगे, केस देखने लगे, हाथ और पैर की तरफ निगाह, यानी ध्यान बिखर गया। ध्यान बिखर जाने से मूर्ति पूजा के उद्देश्य से लोग दूर चले गए और अब तो जो है ऐसी ऐसी भी मूर्तियां बनने लगी। जिस तरीके से फैशन बढ़ता जा रहा है उसी तरीके से देवी और देवता भी आज कल के जो है जमाने के अनुसार बदल गए और अपने भावनाओं के अनुसार आपने उनको ढाल लिया। लेकिन ये जो कलयुग आया है जिसमें हम आप पैदा हुए हैं, इस कलयुग के महात्माओं ने पिछले तीनों युगों की साधनाओं को खारिज कर दिया। महाराज जी सुनाते हैं ना, जो साधन थे पिछले युग के सो कल युग में किए प्रमाण, मतलब उनको एकदम से खारिज कर दिया। अब कलयुग में नाम की साधना रखी है। शंका मत करिएगा, हम आपकी ग्रंथों से ही आपको समझा देते हैं। रामायण को पढ़ते हो, श्रद्धा से प्रणाम करते हो, इज्जत से घर में रखते हो, लेकिन उसकी बात को भी तो मानना चाहिए। गोस्वामी जी ने डंका पीट करके लिखा है, पढ़ो फिर से भाई बहनों विद्वानों, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। यानी इनसे, योग से, यज्ञ से, पूजा पाठ से, आचार विचार से, कर्म कांड से, विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियों से कुछ भी नहीं मिलेगा, सीधी रामायण कहती है। एक जगह नहीं बहुत जगह, एक जगह नहीं बहुत जगह। कलिमा करम न धर्म विवेकू, राम नाम अवलंबन एकू। कृतयुग त्रेता द्वापर, पूजा मख और जोग, जो गति होई सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग। सतयुग में योग से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में मूर्ति पूजा से जो गति मिलती थी, कलयुग में भगवान के नाम जाप करने से वही गति प्राप्त होगी। अब सब कुछ खत्म करके आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर जीवात्मा का कल्याण करना है तो पता करिए वो नाम क्या है जिससे हमारा कल्याण होगा। रामायण कहती है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, उस नाम को सुमिरन करके लोग भाव सागर से पार जा सकते हैं। वो नाम क्या है? नाम कहते हैं आवाज को, वेद वाणी को, अनहद वाणी को, कलमा को, आयतों को, ये सब उसी नाम के पर्यायवाची हैं। प्रणो ब्रंग, उद्गीत, आसमानी आवाज, गायब धुन, और इसी को कलमे इलाही भी कहा गया है। ये जो ऊपर से आवाज इस शरीर में उतरती है, उसी उतरने वाली आवाज को नाम बताया गया है। इस सृष्टि का अस्तित्व शब्द से ही शुरू हुआ।
जब भगवान कुछ नहीं थे तो केवल शब्द था। प्रमाण में बाइबल में ये लिखा है, इन द बिगिनिंग देयर वॉज वर्ड, शुरुआत में केवल शब्द था। वर्ड वॉज विद द गॉड, शब्द परमात्मा के साथ था। और फाइनल बात लिखी हुई है कि वर्ड वॉज द गॉड, शब्द ही परमात्मा था। दूसरी जगह उसी किताब में लिखा है, साउंड इज दी फंडामेंटल सोर्स ऑफ एवरी काइंड ऑफ एनर्जीज, जिसका हिंदी में मतलब होता है आवाज प्रत्येक प्रकार की ऊर्जाओं का मूल स्रोत है। यानी आवाज से ही सब प्रकार की एनर्जी जो है पैदा हुई है। और नानक जी ने तो अपने ग्रंथ में और स्पष्ट कर दिया है, शब्दई धरती शब्दई आकाश शब्दई शब्द भया प्रकाश, सकली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घट आछे। सारी सृष्टि शब्द के पीछे रची गई और जिस शब्द से सृष्टि की रचना हुई वो शब्द हर घटों के अंदर निरंतर 24 घंटे उतर रहा है। महात्माओं की वाणियाँ पढ़िए, सातों नौबत बाजती होत 3600 राग, 100 मंदिर सुनो पड़ो बैठन लाग्यो काग। जब तक इस मानव मंदिर में आकाशवाणियों की गुंजारमान आवाज़ें आती रहती हैं, तब ये शरीर चलता फिरता डोलता बोलता सब काम करता। लेकिन जिस दिन उस पावर हाउस से शब्द की आवाज़ की नाम की बिजली काट दी जाती है, हाथ के पाँव के और सब काम शरीर के अंगों के बंद हो जाते हैं। और काम बंद होने के बाद आँख देख नहीं सकती, मुंह बोल नहीं सकता, कान सुन नहीं सकते हैं, हाथ पैर हिल नहीं सकते हैं। जैसे बिजली काट दी जाए तो मशीन आपकी नहीं चलेगी, बल्ब आपका नहीं जलेगा, ट्यूबवेल आपकी नहीं चलेगी, सिलाई मशीन नहीं चलेगी, वॉशिंग मशीन नहीं चलेगी, कोई काम आप बिजली गायब होने पर। इसी तरह से ये नाम आवाज़ उस परमात्मा की तरफ से इस जड़ शरीर को चेतन बनाने के लिए भेजी जाने वाली बिजली की लाइन है। जिस दिन काट दी जाएगी ये सब काम ठप हो जाएगा। इस सारी सृष्टि का अस्तित्व शब्द पर टिका हुआ है और वो परमात्मा शब्द का अकूत भंडार है। और यह जीवात्मा जो उस परमात्मा का अंश बताई जाती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वो उसका कतरा है, उसी समुंदर की एक बूंद है। लेकिन कतरा जर्रा कैसे है उसको भी समझ लीजिए। हम शादी ब्याह में सलाद बनाते हैं तो मूली गाजर पत्ता गोभी प्याज खीरा सबको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। तो भगवान इसी तरीके से सलाद बना करके सबके अंदर नहीं बैठाया गया है। इस तरह से भगवान नहीं बैठा है। कैसे बैठा है? जिस तरीके से आप 1 करोड़ घड़े जो है लाइन से खड़ा कर दीजिए, आसमान में सूरज चमकेगा तो करोड़ों घड़े में उसकी परछाई प्रतिबिंब आ जाएगा। करोड़ों सूरज घड़े में दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अगर अपने भौतिक ज्ञान के अहंकार में आप जो है ये सोचो कि मैं गगरी में यानी उस घड़े में अपने हाथ को डाल करके सूरज को पकड़ लूं, तो हाथ के डालते ही पानी की सतह हिल जाएगी और हलचल होने से वो प्रतिबिंब भी गायब हो जाएगा और आपकी मनसा अधूरी रह जाएगी। इसलिए इस ईश्वर अंश जीव अविनाशी को पाने के लिए जो लोग हाथ डाल करके इसको बरामद करने की कोशिश करने जैसी साधनाएं करते हैं वो सब निराश होते हैं। कोई गुरु मिलेगा, नाम का भेदी मिलेगा,
संत सतगुरु मिलेगा तो वो जानकार आपको ये बताएगा, अरे पगले, तू अपनी आँख को जो नीची किए हो, इधर से परमात्मा नहीं मिलेगा। अगर परमात्मा का असली बोध प्राप्त करना है, सूरज को देखना है, तो तू अपनी नीची आँख को ऊपर कर और आँखों को ऊपर करके देख, आसमान में वो सूरज चमक रहा है। इस तिलस्म में मत पड़ो, इस जादूगरी में मत पड़ो, इस कर्म कांड में पढ़ करके तुम असली सूरज से दूर हो जाओगे। असली सूरज आसमान में चमक रहा है। ऐसे जब कोई भेदी मिलेगा तो आपको बताएगा, ये नाम जो 24 घंटे आपके अंदर उतर रहा है, इसको कैसे पकड़ पाओगे, कैसे इस डोरी से जुड़ पाओगे, कैसे उस नाम को पकड़ करके आसमान मंडलों में चढ़ चलोगे। इसका रास्ता सतगुरु बताते हैं। कल 30 नवंबर है, प्रातः काल वही 7:30 बजे के बाद पूज्य महाराज जी का सत्संग शुरू होगा और उसी सत्संग में वो इस नाम मार्ग के बारे में विधिवत बताएंगे। इस नाम योग की साधना को कैसे कर पाओगे, गृहस्थी में रह करके कर पाओगे। साधु बनने की जरूरत नहीं होगी, भेष धारण करने की जरूरत नहीं होगी। अपना काम करो, बच्चों की सेवा, बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा भगवान का भजन कर लो, वो मिल जाएगा। सारी जिंदगी के अरमान पूरे हो जाएंगे और अभीष्ट लक्ष्य मिल जाएगा। तो परमात्मा इसी शरीर में मिलेगा और दरवाज़ा खोलने के बाद मिलेगा। वो दरवाज़ा कहाँ है, उस दरवाजे का भेद क्या है, उस दरवाजे को खोलने की युक्ति क्या है, इस शरीर रूपी खजाने में बंद ताले को खोलने की चाबी क्या है, कल महाराज जी आपको सत्संग में विधिवत बताएंगे। उसके बारे में ज़्यादा चर्चा हमको नहीं करनी है, कल महाराज जी खुद उसकी चर्चा करके विधिवत आपको समझाएंगे। और ये नाम का रास्ता आपने ले लिया और करने लगे तो आपका ये मानव जीवन बर्बादी से बचेगा और धीरे धीरे ये जीवात्मा जागेगी, ऊपर चढ़ेगी, आवाज़ खींचेगी, ले करके स्वर्ग वैकुंठ में पहुँचेगी। अरे भाई बहनों, ये केवल जीवात्मा इसमें चेतनता पैदा करके इस काम के लिए है। बाकी जब इसकी विद्या को आप जगा लोगे तो यहीं बैठ करके ऊपर के लोकों में रोज आओ रोज जाओ। पहले के लोग आते जाते थे, आप भी आने जाने लगोगे। इसको भारत की सनातन अध्यात्मवाद की विद्या कहते हैं। इसको मैंने कल आपको याद कराया था, इल्मे शीना कहते हैं। ये परा विद्या कही जाती है। ये आत्मा परमात्मा का गूढ़ ज्ञान रहस्य है जो कल पूज्य महाराज जी आपको विधिवत बताएंगे। इसी कलयुग में आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। उसके लिए क्या साधन है, वो साधन कल पूज्य महाराज जी आपको विधिवत बताएंगे। नए लोगों के लिए, नए लोगों को नामदान देंगे। और ये नामदान वो आध्यात्मिक दौलत है जो दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है और ये सबको नहीं मिलती। जिसके ऊपर उन संतों की कृपा होती है उन्हीं को मिलती है। तो कल आपके जन्मों जन्मों के भाग जागेंगे जो आपको ये चीज़ मिलने वाली है। जब रास्ता मिल जाए, एक निष्ठ अपने काम को करने के बाद एक निशाना बना करके करने लगोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये अनमोल मानव तन क्या है, कितना बड़ा रहस्य, कितनी बड़ी हीरे दौलत जैसी अनमोल अमृत की चीज़ें इसमें भरी हैं। ये भाई बहनों कल आपको मालूम पड़ेगा। बाकी शरीर से जो कमाओगे, यहाँ तक कि शरीर का कमाया गया धन कुछ भी किसी के साथ नहीं जाता। श्मशान घाट पर चिता की लकड़ियों के बीच रख करके सब खत्म कर दिया जाता है। इसीलिए महात्मा आपको आवाज लगा करके कहते हैं, इस शरीर और शरीर के द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान विज्ञान मान प्रतिष्ठा धन संपत्ति का अहंकार मत पालना।
ये बालू की भीत है, कब ढह जाएगी कुछ पता नहीं। आदमी का जिस्म क्या है? जिस पर सैदा है जहां, जिस अहंकार में फूले फिर रहे हो, ये है क्या? आदमी का जिस्म क्या है? जिस पर सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत है, किराए का मकान। ये किराए का मकान है, बालू की भीत है, हवा चलेगी भर 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 करके बालू गिर जाएगी, महल खत्म हो जाएगा। यह है क्या? एक हड्डी का ढांचा तो है, खून का गारा बना है, ईंट जिसमें हड्डियां और चंद सांसों पर टिका है ये ख्याले आसमां। क्या होगा? मौत की पुरजोर आंधी आके जब टकराएगी तो टूट करके यह इमारत खाक में मिल जाएगी। जिस दिन मौत का पैगाम आएगा, सब कल्पना, सब बड़े बड़े अरमान, सपने सब फीके हो जाएंगे और यहाँ से उठा करके चल दिए जाओगे। दुनिया का खेल खत्म हो जाएगा। जब सबको जाना ही है तो किसके लिए बेईमानी करते हो? किसके लिए झूठ बोलते हो? किसके लिए? अरे अपने लिए कुछ कमाओ, कम से कम आपके साथ जाए, आपके जीवात्मा की रक्षा करे, संभाल करे, नरकों और चौरासियों में जाने से बचा दे। भाई बहनों, उस दौलत को कमाने का मौका कल पूज्य महाराज जी आपको देंगे। नए लोगों को नामदान मिलेगा और जो गुरु महाराज के पाए हुए हैं वो तो आप अच्छी तरह से इसको समझिए कि महात्मा अपने जीवों को पकड़ करके निज धाम ले जाने के लिए कितनी त्याग तपस्या करते हैं, इसका अंदाज जीवों को नहीं लगता है, न लग सकता है। गुरु महाराज के समय की एक बात याद आती है। गुरु महाराज अक्सर सुनाया करते थे, याद आ गई आपको भी सुना दें, गौर से सुनिएगा। रूस में राजतंत्र चलता था, जारशाही उसको कहते हैं। वहाँ का बादशाह जार कहलाता। एक छोटी उम्र में राजा बन गया और उस राजा के सामने कुछ लोगों के सामान्य दोष सामूहिक रूप से आए। बचकानी बुद्धि में जार बादशाह ने एक निष्ठ निर्णय लेकर के इन सारे समूह के लोगों को देश निकाला कर दिया। देश निकाला कर दिया और आदेश हो गया कि देश छोड़ करके चले जाओ। राजतंत्र था, राजा का हुक्म था, प्रजातंत्र तो था नहीं। हंगामा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। राजतंत्र का कानून था। लोग चुपचाप झोला बोरा बिस्तर उठाए और चले गए। भटकते भटकते समुद्र के किनारे ब्रिटेन पहुंच गए। वहाँ मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते रहे, अपनी जिंदगी बाल बच्चों को पालते रहे। जब वह थोड़ा सयाना हुआ, सयाना होने पर उसकी बुद्धि परिपक्व हुई। उसे याद आया कि मैंने बचपन में एक गलत निर्णय लेकर के अपने निवासियों को देश निकाला कर दिया था। मुझसे चूक हो गई है, मुझे पता करना चाहिए कि मेरी जनता कहाँ है, किस हालत में है। तो अपनी गुप्तचर एजेंसियों को सक्रिय करके, राजतंत्र की एजेंसियां बड़ी सक्रिय होती थी और हर जानकारी बड़ी जल्दी सजगता और सतर्कता के साथ आ जाती थी। खबर पता लगाते लगाते लग गया कि वो लोग समुद्र के किनारे मजदूरी करते हैं। उसने अनेक संदेश वाहक भेजे कि तुम चलो, तुम्हारा राजा जो है तुम्हारी गुनाहों को माफ़ कर देगा। लेकिन संदेश वाहकों के संदेश को सुन करके वो डरी हुई जनता वापस लौटने का मन नहीं बनाई। जब सब खबरों को आने के बाद उनको जो है वापसी
का संदेश नहीं मिला। तो राजा ने सोचा कि अब हम ही चलते हैं उस जनता को ले आने के लिए। तो एक बार राजा ने सोचा अगर मैं शाही लिबास में जाऊंगा तो उस राज के लोग मेरा शाही लिबास के हिसाब से तामझाम से स्वागत करेंगे और राजशाही से जाने पर मेरी पहचान हो जाएगी, हो ना हो मेरी जनता और डर जाए, इसलिए जो है मैं अपनी पहचान छिपा करके जाऊंगा। तो साधारण भेष बना करके वो चलते हुए उन मजदूरों की बस्ती में जहाँ वो रहते थे पहुँच गया और उन्हीं के साथ दोस्ती मित्रता करके और उनके साथ रोज मजदूरी करने लगा। रोज मजदूरी पर जाए। जब उसके साथ मजदूरी करते करते घुल मिल गया तो हाल चाल पूछने के दौरान ये पूछा, आप लोग मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हो? उन्होंने कहा, भाई मत पूछो, हम अपना मूल देश बताएंगे, भेद खुल जाएगा तो राजा यहाँ तक पहुँच करके हमको जो है फिर यहाँ भी सताएगा, इसलिए। लेकिन धीरे धीरे रहते रहते वो उनकी इतनी सेवा करता था, उस सेवा करते करते जो है उनका विश्वास दृढ़ होता चला गया, विश्वास दृढ़ होता चला गया। एक दिन उसने ये बात कहा कि देखो जार का बादशाह जो है, रूस का बादशाह जार मेरा पक्का दोस्त है और मेरी बात को बहुत मानता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा दोस्त मेरी बात को काटेगा नहीं। आप लोग मन बनाओ और चलो अपने देश वापस, और मैं उससे सिफारिश करके तुम्हारी गलतियों को माफ़ करा दूंगा। अपने देश में रहना, सुख से रहना। अपना देश अपना ही होता है, पराए देश में तकलीफ़ ही तकलीफ़ होती है। यही चीज़ें कहते कहते लोग जो है उसकी बात पर भी भरोसा तो करते थे लेकिन वापस जाने को तैयार नहीं हुए। एक दिन फिर उसने कहा कि भाई मन बनाओ, चलो हम बात कर लेंगे, तुम्हारी गलतियों को माफ़ करवा देंगे। तो लोग टालते रहे, लेकिन उसी में से एक आदमी ने कहा, अगर ये इतनी मेरे साथ खट करके मेहनत करता और कह रहा है तो चलो चलते हैं, क्यों नहीं जो है इसके चलने से जो है नहीं माफ़ करेगा तो फिर लौट करके अपनी जगह आ जाएंगे, लेकिन एक बार करके देखना चाहिए। भरोसा और विश्वास करके उस बादशाह बने मजदूर के साथ वो पूरी जनता चल पड़ी और चलते 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 जैसे ही रूस के बॉर्डर पर पहुँचे तो जो प्रहरी वहाँ लगे थे, उन्हीं पहरेदार प्रहरियों ने पहचान लिया, सलाम बजाया, स्वागत किया भरपूर। इस स्वागत को देखते ही उन मजदूरों के समूह में ये चर्चा होने लगी, यार लगता तो है अगर ये राजा का बादशाह का मित्र ना होता तो इसका इतना स्वागत क्यों होता। ज्यों-ज्यों राजा अपनी राजधानी की ओर बढ़ता गया उसका स्वागत और दूना चौगुना होता चला गया, उस जनता का विश्वास बढ़ता चला गया। जब अपने दरबार के पास पहुंचा तो राजा ने कहा कि मित्रों थोड़ी देर यहीं खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी सिफारिश अपने दोस्त राजा से कह करके आता हूँ, माफ़ी कराने के लिए प्रार्थना करता हूँ और वो तुम्हारी माफ़ी ज़रूर करेगा, मुझे अपने मित्र पर भरोसा है। भरोसा दिला करके बाहर खड़ा कर दिया और अंदर चला गया और राजमहल से राजसी पोशाक पहन करके आया और राज सिंहासन पर बैठ करके अपने सिपाहियों से कहा कि जो लोग बाहर खड़े हैं उनको बुलाओ, इज्जत के साथ ले आओ। पूरी इज्जत के साथ जब वो मजदूर ला करके बैठाए गए तो मजदूरों की आंखें फक कि ये वही मजदूर बना हमारा दोस्त, राजा की गद्दी पर बैठा हुआ है। और उस राजा ने कहा हंसते हुए, मित्रों मुझे भरोसा था कि जब तक मैं ऐसा काम नहीं करूंगा तब तक तुम मेरे देश को वापस नहीं लौटोगे। मुझे तुम्हारे देश निकाले की बहुत बड़ी टीस थी, बहुत बड़ा गम था, इसलिए तुमको अपने वतन वापसी के लिए मुझे तुम्हारी तरह से जा करके मजदूर बन करके खटना पड़ा और तुम्हें भरोसा और विश्वास दिलाना पड़ा
और तब आकर के अब खुशी खुशी तुम्हारी सारी गलतियां माफ़ की जाती हैं। अपने देश में खुशी खुशी रहो और यहाँ का सुख भोगो। ए भाई बहनों, संत महात्मा इसी तरह से जीवों के कल्याण के लिए इस समाज में मानव रूप में जन्म लेते हैं और हमारी तरह गर्भ की पीड़ा सहते हैं, बचपन से सयाने होते हैं, साधना करते हैं मनुष्य रूप में रह करके, और जाड़ा गर्मी बरसात दुनिया के ताने सुन सुन करके आपको अपने घर ले जाने की तैयारी करते हैं। हमको भरोसा विश्वास उनका नहीं होता, लेकिन जो सुरते जीवात्माएं अपने गुरु का पक्का भरोसा विश्वास करके अपने घर की ओर चल पड़ती हैं, और जब पहले नाके पर गुरु का स्वागत होता है तो भरोसा बढ़ता जाता है, दूसरे मंडल पर और नमन बंधन होता है तो भरोसा बढ़ता है, तीसरी मंजिल चौथी मंजिल में जब उनका हा हा हूत स्वागत होता है तब हम सुरतों का विश्वास बढ़ता है। और उस दिन हमारी आंखों से छलक करके आंसू गिर पड़ते हैं जब हम अपनी नैनों से देखते हैं कि जो यहाँ मनुष्य रूप में उतरे थे यही जाकर के उस महाराज सिंहासन पर विराजमान होते हैं। तब हमको आपको गुरु की पावर, गुरु की दया, गुरु की वेदना, गुरु की करुणा, गुरु की मेहनत, गुरु की दया के बारे में पता लगता है। इसके पहले कोई जीव गुरु के बारे में नहीं जान सकता है। इसलिए भाई बहनों, वो यही आवाज़ तो लगाने आए, लेकिन समझ कौन पाता है। हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम। इसी काम के लिए आए हैं और यही काम उनका असली काम है। बाकी जो हम उनसे दुनिया मांगते रहते हैं, दुनिया मांगते रहते हैं, ये दुनिया देना उनका काम नहीं है। अब भी हम उनकी चीज़ को नहीं समझ पाए। चले गए जौहरी की दुकान पर, वहाँ साग मूली की फरमाइश करने लगे। साग मूली की दुकान पर साग मूली मिलेगी, वहाँ जौहरी की दुकान पर तो हीरे जवाहरात मणि माणिक का सौदा होता है। ये सौदा हीरे जवाहरातों का है। इस दुनियादारी के चक्कर में पड़ करके अपने परमार्थ के कदम में पाँव में कुल्हाड़ी मत मार लेना, मत मांगना दुनिया। दुनिया मांगते मांगते, अरे दुनिया में जो आपके प्रारब्ध में है वो तो मिलेगा। अगर मांगना तो केवल इतनी चीज मांगना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इतने में आपका गुजर बसर और असली काम कर लो, भजन करके जीवन को सफल कर लो, अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करो। इसी के लिए इतनी बड़ी मेहनत हो रही है, इतना बड़ा जागरण हो रहा है और ज़िंदगी धीरे धीरे बीतती जा रही है। अगर इस काम को हम नहीं कर पाए तो फिर हमारा जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो हम लोग संसारियों की तरह से स्कूल में भर्ती होने के बावजूद भी ज्यों के त्यों रह जाएंगे, अनपढ़ गंवार रह जाएंगे। इसलिए विद्या पाने की कामना लेकर के दरवाजे पर बैठो, मन से जूझो, मन की जंग जीतो। मन को जीत लिया तो विश्व विजेता, ब्रह्मांडों के विजेता हो जाओगे, और मन को अगर जीत नहीं पाए तो फिर सब बेकार हो जाएगा। इसलिए भाई बहनों, अपने मन के कहने के मुताबिक मत चलो। मन सबको धोखा देता है, बड़े बड़ों को धोखा देता है। गुरु महाराज कह गए, एक निष्ठ एकाग्रता से 40 साल तक किया गया सत्संग एक संसारी झकोले में दम तोड़ देता है। मन की खुराक मिलने पर 40 साल का किया गया सत्संग मटिया मेट हो जाता है। मन की धार में बह करके लोग अपने परमार्थ का गला घोंट देते हैं। मन की धार में मत बहो, मान और प्रतिष्ठा की चाह में मत बहो, कुछ दुनियावी चीज़ों की इच्छा लेकर के मत बहो। परमार्थ कमाने के लिए दीनहीन बन जाओ। अपने मन की लगाम को कसो
और मन को काबू में कर लो। असली काबू तो मन में तब होगा जब शब्द की चोट पड़ने लगेगी। बाकी दुनिया में कोई जतन मन को रोकने का नहीं है। जो कल शब्द को, नाम को पकड़ने का उपाय महाराज जी आपको बताएंगे, उसी से आपका मन बस में होगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। जिन्होंने अपने मन को जीत लिया उन्हीं ने अपने परमार्थ को बना पाया। और हम मन को जरा सी भी चीज़ों में नहीं मोड़ पाते, क्षण क्षण आदेशों की अवहेलना करते रहते। प्रेमी भाई बहनों, अपने परमार्थ को बनाने के लिए मत गलती करो, अपने मन की धारा में मत बहो। मन की खुराक लेकर के डूब जाएगी। मन के कहे मत चलो, मन के मते न चालिए, मन के मता अनेक, मन पर जो असवार हो सो साधु कोई एक। इसलिए मन को पीस करके महीन करने की जरूरत है। जिन्होंने अपने मन को पीस करके महीन कर लिया उन्होंने जो है परमार्थ को कमा लिया। मन मैदा कर लीजिए, जब प्यू ला गए हाथ, जब प्यू ला गए हाथ, नीच होई सबसे रहना, पच्छा पच्छी त्यागी ऊंच बानी नहीं कहना। ए भाई बहनों, पक्ष विपक्ष कुछ नहीं, यहाँ तो एक पक्ष गुरु का है। आप पक्ष विपक्ष क्यों बनाते हो? आप समूह क्यों बनाते हो? आप वाद विवाद क्यों करते हो? क्या गुरु की वाणी को ये नहीं पढ़ पाए कि वाद विवादे विष घना, बोले बहुत उपाद, मौन गहे सबकी सुने लागी सुन्न समाज। महाराज जी भी सुनाते हैं, ये दुखों का संसार है, एक न एक दुख सब लोगों को लगा है। अरे अपने परमार्थ के रास्ते पर जब दुनिया में धोखा देने वाले, ठगने वाले, लूटने वाले, बहकाने वाले, दरबार छुड़ाने वाले, दरबार की आलोचना करने वाले लोगों से पाला पड़े तो क्या करना चाहिए? चुप हो जाना चाहिए, जबान को बंद कर लेना चाहिए और चुप रह करके अपना काम करना चाहिए। क्योंकि ये जितने लोग बताए गए ये सब मूर्ख हैं और मूर्खों से पाला पड़े तो चुप रहना चाहिए। मूर्ख इसलिए कि अपने ज्ञान के अहंकार में दूसरे के सच्चे ज्ञान को वो बौना समझते हैं और अपनी जानकारी को सबसे ऊपर रखते हैं। जो गुरु की बात न माने, जो गुरु के आदेश को पकड़ने के बजाय अवहेलना कर दे, उसी को तो निगूरा कहते हैं। तभी तो महात्माओं ने हाथ जोड़ा कि निगूरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगूरे के शीश पर लख पापिन कर भार। कहते हैं जो गुरु के आदेश की अवहेलना कर दे, जो गुरु के दरबार को धता बता करके कहीं दूर एकत्र करने लगे लोगों को, तो गुरु दरबार जो दया का धाम है वो तो फिर निगुरा ही हो गया। ऐसे निगुरा को कभी भी मुंह नहीं देखना चाहिए। ये महात्माओं की वाणियाँ हैं। गुरु के दरबार के बारे में अगर किसी ने अपनी जबान से कुछ कह दिया तो जानते हो गुरु की निंदा कितनी भारी चीज होती है। संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी नर के जाए, यानी एक बार नहीं, नरक में सजा का रोटेशन होते रहेंगे। यानी फिर दोबारा दोबारा, एक बार, दो बार, तीन बार, कल्पों कल्पों तक संतों और संतों के दरबार की और संतों के मिशन की आलोचना करने वाले कल्पों कल्पों तक भोगते हैं। और किताबों में लिखा है, हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई। हजारों जन्म मेढक का लेकर के गुजरना पड़ता है। भाई बहनों, तो मैंने कल भी आपको बताया था, आज भी प्रार्थना कर रहा हूँ, गुरु महाराज की पुरानी पत्रिकाओं को जब पढ़ोगे तो उसमें पहली लाइन अमर संदेश की यही थी, मेरी 3 बातें याद रखना, कम खाओ, गम खाओ और किसी की निंदा आलोचना मत करो। तो ये 3 चीज़ें अगर अपने जीवन में उतार लोगे तो बड़ा लाभ रहेगा, परमार्थ बनेगा।
कम खाना कभी नुकसान नहीं देता। कम खाओगे, भूख रख करके खाओगे, एक रोटी थोड़ा कम खाओगे तो जल्दी पच जाएगा, शरीर आलस नहीं करेगा, फुर्ती रहेगी, भजन में बैठोगे, मन मोटा नहीं रहेगा। लेकिन अगर ज़्यादा खा लिया, अजीर्ण हो गया, पचा नहीं, पेट फूल गया, गैस हो गई, तो लवण भास्कर चूर्ण, पेट सफा चूर्ण, पंच सकार चूर्ण तलाशोगे और रात भर चिल्लाओगे, कहोगे जल्दी करो, पेट में बड़ा दर्द है, ले चलो अस्पताल। अरे भाई जान करके क्यों कम खाओ। और जब कम खाओगे तो भजन में आलस नहीं आएगा। कम खाना माने बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करना एक बहुत बड़ी परमार्थी की औषधि है, जड़ी बूटी है। अगर इसको पकड़ लिया तो ऋषि कई क्षमा सापते भारी। साधु का क्षमा कर देना शराब से ज़्यादा असर करता है। आप चुप हो जाते हो, लेकिन प्रकृति जो है नहीं बर्दाश्त करती और सजा दे देती है। कोई कुछ कह दे, गुरु महाराज की ये नसीहत है, मत जवाब देना। गाली भी दे दे तो चुप हो जाना। यह भी मत करना कि भाई तुम गाली क्यों दे रहे हो। अगर तुमने पी लिया जहर की तरह से तो शंकर भगवान की तरह से विष पाई शंकर हो जाओगे, यानी कल्याण आपका हो जाएगा। अगर आपने पी लिया जहर को तो उसको बहुत बड़ी चोट लगेगी। अंदर में जा करके सोचेगा यार मैंने तो गलती की, उसको गाली दी, इतना भला बुरा कहा, ताना मारा, लेकिन वो आदमी एक भी बात नहीं बोला और जनता भी उसी को कोसेगी तुम्हारी गलती है। लेकिन अगर आपने बोल दिया, जवाब दे दिया, तो जनता उसकी समर्थक हो जाएगी, आपका नुकसान हो जाएगा। ये गुरु महाराज की वाणी है और समय समय पर आपको मदद करती रहेगी। इसलिए वाणियों को याद करने की ज़रूरत है। भाई बहनों, आज इस भंडारे महापर्व का दूसरा दिन है। अभी ये 2 दिसंबर तक चलेगा। आज रात्रि में 12 बजे के बाद इस भंडारे का मुख्य कार्यक्रम यानी पूजन प्रारंभ हो जाएगा। पूजन प्रारंभ होने की सूचना जब आपको मिले तो आप बारी बारी से लाइन लगा करके मंदिर में पूजन रात में ही निपटा लेंगे तो आपको ज़्यादा सुविधा रहेगी। जिनको कोई असुविधा हो वो फिर दिन में कर लेंगे, लेकिन रात्रि में खाली समय रहेगा, आपको पूजन का पूरा अवसर रहेगा। आप व्यवस्था के अनुसार आकर के रात्रि में पूजन का प्रसाद ले लेंगे और उसके बाद कल सवेरे पूज्य महाराज जी 7:30 बजे के बाद सत्संग शुरू कर देंगे। आप लोगों को क्या करना है, कल सत्संग में आते समय पुरानी वाली बात याद करा रहा हूँ, अपने हाथों में जय गुरुदेव नाम का झंडा लेकर के आइएगा। इसलिए कि जब आपकी भीड़ झंडे के साथ पूरी दुनिया में पहुंचती है तो जय गुरुदेव नाम लिखा हुआ झंडा इस भीड़ की कोई नकल नहीं कर सकता। नहीं, तमाम नकलची हैं यही भीड़िया, अपनी भीड़ दिखा करके और उसका लाभ लेने लग जाते हैं। तो आप सब लोग अपना झंडा जय गुरुदेव नाम का लेकर के आइएगा। जय गुरुदेव नामांकित झंडा सब लोग अपने हाथों में ले आइएगा और पूज्य महाराज जी के सत्संग के बाद लहरा करके सारी दुनिया में ये संदेश भेजिएगा कि हम गुरु महाराज यानी दादा गुरु जी महाराज के भंडारे के महापर्व के अवसर पर ये संकल्प लेते हैं कि जिस जय गुरुदेव नाम के झंडे को फहराने का संकल्प पूज्य महाराज जी ने उठा लिया है, हम उनके साथ जुड़ करके इस झंडे को जन जन तक सारी दुनिया में पहुंचाने में पूरा सहयोग करेंगे और महाराज जी के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। पहला काम तो ये करना है और दूसरा काम ये करना है, अपनी अपनी संगतों के जिम्मेदार अपने अपने कार्यकर्ताओं को लगा करके सवेरे जल्दी से अपनी जनता को जगा करके तैयार करके इस मैदान में भेजेंगे, क्योंकि कल नामदान का समय है ना। तो नए लोग जो आए हैं कोई किसी गफलत आलस्य में छूट ना जाएं,
और नामदान की अनमोल संपत्ति से बच जाएं और जीवन का कल्याण जिस पर निर्भर है उससे उनका जो है छूट जाए। इसलिए सब लोगों को तैयार करके जल्दी जल्दी आप मैदान में पहुंचाइएगा और भंडारे और कैंपों की देख रेख के लिए 1-2 आदमी वहां रह जाएंगे, बाकी सब लोगों को आप ले आइएगा। देखो भाई बहनों, देखिए पिछले वर्ष आप मैदान में जगह आपको नहीं मिली, आप सड़कों पर बैठ गए थे, इसलिए इस बार सत्संग मैदान को पीछे तक बढ़ाया गया है। आपको बैठने की कोई कमी नहीं रहेगी जगह की। आप पूरा यहाँ से पीछे तक जितना मैदान सत्संग का बनाया गया है खूब फैल करके सामने बैठिएगा। परोक्ष में अगल बगल बैठ करके जब आप सत्संग सुनने के लिए बैठते हो, महापुरुषों की दया नज़र से वंचित हो जाते हो, ओझल हो जाते हो, तो दया से आप महरूम रह जाते हो। इसलिए सामने की तरफ पीछे तक बैठ करके सब लोग बैठिएगा। और मैदान में जो व्यवस्थापकों को व्यवस्था दी गई है गेटों पर और सत्संग मैदान की, अपनी अपनी व्यवस्थाओं को सब लोग संभाल लेंगे और व्यवस्थाओं को संभाल करके पूरी तरह से पुख्ता सेवा करेंगे। और सभी लोगों से अनुरोध है कि नए लोग जो आपके साथ आए हैं, कल प्रातःकालीन पूज्य महाराज जी के सत्संग में सबको समय से ले आइएगा। अरे जल्दी उठने लगे आप लोग, अभी कहा नहीं गया, अभी तो झोली वाले खड़े होंगे। बैठ जाइए बैठ जाइए, 2 मिनट और, इतनी देर आपने तपस्या की तो 2-4 मिनट और जो है रुक जाइए। आज तो भाई कल से भी कम समय हुआ, अभी जल्दी उबने लगे आप। देखो ये गुरु महाराज के गऊओं की सेवा की झोली है। आप अपनी गाढ़ी कमाई का अंश रूप जो भी सेवा देना चाहें इस झोली में रजिस्टर वाले चल रहे होंगे, उस रजिस्टरों पर दर्ज करा करके अपनी सेवाएं डाल दीजिएगा। गुरु महाराज की गऊओं की सेवा में आपकी सेवा लगा दी जाएगी। देखो कल भी आपको याद कराया था, गुरु महाराज के द्वारा असाध्य रोगों की दवाई के रूप में गन्ने का शरबत भंडारे के पास, केंद्रीय भंडारे के निकट मिल रहा और यहाँ नीम के पेड़ के पास, दिल्ली भंडारे के पास मिल रहा है। जब तक आप रहिए भरपूर सेवन करिए, आपके शारीरिक रोगों में, मानसिक रोगों में गुरु महाराज की दया काम करेगी और आपको निरोग बनाने में बहुत बड़ा कारगर उपाय है। इसलिए इन दोनों चीज़ों को आप ख्याल रखिएगा। पानी का उपयोग सीमित करिए, चूँकि वे मेला बढ़ गया है, टोटी को खुला मत छोड़िए। बाकी और सूचनाएं आपको उद्घोषकों के द्वारा बराबर मिलती रहेंगी। गुरु महाराज का सचल मंदिर दाहिनी तरफ है, बारी बारी से जाकर के दर्शन कर लीजिएगा। सब लोग खड़े हो जाइए, खड़े होइए सब लोग। ध्यान दीजिए, आज प्रातःकाल 10 बजे से संस्था के प्रबंध समिति की बैठक कुटी परिसर के सभागार में होगी। संस्था के सभी सम्मानित पदाधिकारी, प्रबंध समिति के सदस्यगण, आप सब लोगों से प्रार्थना है कि समय से पहुंच करके बैठक में भाग लेंगे और सूचनाओं को प्राप्त करेंगे और बैठक को सफल बनाएंगे। 10 बजे से बैठक कुटी परिसर के सभागार में शुरू हो जाएगी। इस बैठक में संस्था के पदाधिकारी और प्रबंध समिति के सदस्य आएंगे। बाकी और राष्ट्रीय गोष्ठी और सामान्य सभा की बैठक वो कल जब 2 बजे से होगी, उसमें सब लोग आइएगा। सब लोग बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना
हाथ जोड़कर विनय हमारी बाबा जी की अर्जी है, स्वामी जी की अर्जी है। जय गुरुदेव।